बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं फ़्रेंच फ्राइज़। ये फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना घर में बहुत ही आसान है। फ्रोज़न चिप्स आप इसको रमज़ान की तैयारी के लिए अभी से बनाकर इसको फ्रीज़ कर लें और रमज़ान के दिनों में आप इफ्तारी के टाइम पे इसको निकालें और जल्दी से इसको फ्राई कर लें। तो ये फ़्रेंच फ्राइज़ जो बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगी, इतने मज़ेदार और टेस्टी। और इससे ये है कि आपका टाइम भी बचेगा और इस तरीके से बनाने से गैस की भी बचत है। ये इसमें गैस बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगती कि सिर्फ आपने पहले से इसकी तैयारी करके आपने इनको फ्रीज़ करना है और इफ्तारी के टाइम पे हम फिर ये कि इनको निकाल कर फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 5 किलो आलू लिए हैं, उनको मैं छील कर तो साथ ही मैंने दूसरे बोल में ये देखें मैंने पानी डाल के रखा हुआ है ताकि ये आलू छील कर मैं उसमें डालती जाऊंगी। तो आलूओं को आपको पता है कि भी अगर इनको पानी के बगैर रखेंगे तो ये फ़ौरन से काले पड़ जाते हैं। तो इसी तरह मैं सारे आलू छील कर इनको पानी में रख लूँगी मैं। तो ये वीडियो बनाने के लिए ये मैं आपको थोड़े आलू दिखा रही हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा आलू लेकर उनको मैंने फ्रीज़ किया था ताकि फिर मुझे रमज़ान के दिनों में आसानी रहे। तो आप इसको ये फ्रोज़न चिप्स को एक दफ़ा अगर घर पर बनाएंगे तो ये आपको इतने पसंद आएंगे कि आप इसको कहेंगे कि मैं बार बार इसको बनाऊं, बल्कि फिर आप बाज़ार से मार्केट से कभी भी नहीं लाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तो इसी तरह ये सारे आलू मैं छील लूँगी। तो ये सारे आलू मैंने छील कर इनको मैंने पानी में भिगो दिए। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो कटिंग करने के लिए ये कटर भी मिल जाते हैं। तो ये कटर है मेरे पास चिप्स के लिए। तो आप इसको नाइफ़ के साथ भी काट सकते हैं। अब मैं थोड़े से आलू जो मैं ये कटर के साथ काटूंगी आपको दिखाने के लिए। तो इस कटर के साथ आलू जो ये चिप्स मैं काटूंगी बहुत जल्दी। ये देखें, बस सिर्फ आलू को इसमें आपने ये थोड़ा सा इसमें लगाना है, फंसाना है। तो ये फिर ऊपर से पुश करेंगे तो ये मेरे साथ मेरा बेटा हेल्प करवा रहा है। ज़ाहिर है बच्चों को साथ लगाना चाहिए इस तरह के छोटे मोटे काम में ताकि तो ये बाकी के जो आधे आलू रह गए हैं उनको मैं खुद काट रही हूँ। ये देखें नाइफ़ के साथ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको नाइफ़ के साथ काट लें या कटर के साथ काट लें। तो फ्रेंड्स मेरा गला भी काफ़ी दिनों से ख़राब था। अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है ना आवाज़ में एकदम से आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो अब पहले से बहुत बेहतर है। तो ये बाकी के सारे आलू जो मैं इसी तरह मैं काट लूँगी। काट के इसको पानी में रखेंगे आलू को। और ये अब मैंने ली है दूसरी नाइफ़ डिज़ाइन। ये देखें जिग जैग जो है ना, ये इसके साथ मैं काटूंगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बगैर आप दूसरी नाइफ़ से भी काट सकते हैं। तो थोड़े मैंने इस तरह काटे हैं, थोड़े इस तरह ये काट कर इनको मैंने पानी में भिगो दिया और तकरीबन 10 मिनट तक ये जो मैंने आलू काटे हैं चिप्स के लिए इनको मैं 10 मिनट तक इसी पानी में रहने दूंगी। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपको मिले। रमज़ान आने में थोड़े दिन बाकी रह गए हैं तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जो तैयारी है वो पहले से शुरू हो जाती है। रमज़ान की एक महीना पहले पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं हर घर में। आलू मैंने सारे काट लिए और इनको मैं पानी में भिगो दूंगी अब तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक इसको पानी में रहने देंगे।
तो ये एक पीस रह गया है। तो इसी तरह सारे आलू मैंने काट लिए हैं चिप्स के लिए। और रमज़ान के दिनों में इफ्तारी के टाइम में हर घर में ये चिप्स ज़रूर बनता है, पकोड़े बनते हैं, चिप्स पकोड़े रोल वगैरह। तो ये चीज़ें आगे पीछे चाहे ना भी इतनी ज़्यादा खाई जाए, क्योंकि लेकिन फिर भी ये कि बच्चे तो ये चिप्स वगैरह जो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो पर ये कि रमज़ान के दिनों में ये ज़्यादा ही कुछ बनते हैं, खाना कम खाया जाता है। इस तरह की चीज़ें, रोल, समोसे और ये चिप्स वगैरह, चाट वगैरह, ये जो है ये चीज़ें जो है रमज़ान के दिनों में ज़्यादा खाई जाती हैं और हर घर में बनती हैं फिर। तो ये आलू सारे कट गए। तो अब 10 मिनट भिगोने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये देखें, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल दूँगी। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है ताकि सारे जो आलू हैं इसमें अच्छी तरह भीग जाएं। और इसके साथ ही ये एक मैंने खूबसूरत सी ये देखे कढ़ाई ली है और उसमें मैं इतना पानी डालूँगी। तो ये और अब ये देखिए कढ़ाई में मैं इतना पानी डालूँगी कि अगर इसमें जब मैं आलू डालूँ तो पानी जो वो बाहर ना आए। तो ये कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पानी को अब हम उबालेंगे और उससे पहले इसमें मैं जो चीज़ डालूँगी वो है नमक। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। और इसके बाद जाएगा कुकिंग ऑयल, वो भी 1 खाने का चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी। ये दोनों चीज़ें डालकर ढक्कन लगाकर मैं इसको अच्छी तरह उबालूँगी पानी को। कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए पानी मैंने डाला है इतना कि जब मैं इसमें आलू डालूँ, जो मैंने काटे हैं आलू डालूँ तो पानी बाहर ना आए, इतना नीचे रखेंगे ये कढ़ाई से पानी जो है। फिर इसमें जाएगा नमक 1 खाने का चम्मच, कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच डालकर मैंने इसको ढककर पकने के लिए रख दिया। और अच्छी तरह ये देखें इतना उबाल आना चाहिए, पानी जो अच्छी तरह उबालना है। और फिर इसमें हम डालेंगे ये जो चिप्स मैंने काट के रखे हैं, ये इतने में डालूँगी कि आसानी से, ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। और ये देखिए आलू मैंने इसमें डाल दिए जो आसानी से आ जाएं। तो अब ये देखिए आलू डालने के बाद आलू मैंने डाल दिए और अब मैं इसको ढक्कन लगाकर पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये जो आलू के चिप्स हैं इनको हमने हाफ डन करना है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी रमज़ान की तैयारी कैसी जा रही है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद अब मैं इसको स्टेनर के साथ, इसको मैं किसी छाननी के साथ या चम्मच के साथ मैं इसको छन्नी में डाल लूँगी। और ये देखिए इसका पानी जो है ना छन्नी में मैं डाल लूँगी ताकि जो बाकी का एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छी तरह स्टेन हो जाए। तो अब ये 1-2 चम्मच चलाने के बाद ये चिप्स मैं निकाल कर किसी छन्नी में डाल लूँगी। तो इसके लिए मैंने ये ली है, ये मोटी वाली छाननी, बड़ी वाली। और अच्छी तरह पानी जो है स्टेन करके इसको मैं किसी छानने में डालती जाऊंगी ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बचा वो भी छानने से नीचे आ जाए। तो ये सारे चिप्स इस तरह निकाल लेते हैं। सारे चिप्स निकालने के बाद जो बाकी के आलू मैंने काटे हैं उनको भी मैं इसी तरह डालकर, ये पानी में डाल के मैं उबाल कर इसी तरह 5 मिनट मैं उबालूँगी। और फिर इसी तरह मैं सारे छन्नी में डाल के, स्टेनर में डाल के तो मैं ये सारे रख लूँगी। अब मैं डालूँगी बाकी के आलू, उनको भी मैं 5 मिनट के लिए उबाल कर तो निकाल लूँगी पानी से और किसी छाननी में डाल लूँगी। तो बाकी के सारे आलू हम इस तरह कर लेंगे। तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और फ्रेंड्स अगर इस तरह से आप ये फ्रोज़न चिप्स अगर बनाएंगे तो ये है कि ये गैस की भी बचत होती है, क्योंकि इनको हमने आलूओं को पहले से उबाल लिया है। और उस टाइम पे ये है कि इनको फ्रीज़ किया होता है, बस आपने निकालना है और फ्राई करना। और फ्राई का भी ये नहीं ज़्यादा टाइम लगता है।
तो जाहिर है गैस की भी बचत है और टाइम की भी बचत है। तो फिर आप इफ्तारी के साथ साथ अल्लाह की भी खूब इबादत करें और बच्चों को भी, घर वालों को भी खुश करें। तो ये देखें मैंने निकाल ली और बाकी के भी इसी तरह मैं सारे मैंने उबाल के मैंने रख लिए थे। और अब मैंने इसके लिए देखें छाननी में मैंने जो आलू डाले थे उनको मैंने ठंडा करके ये बाहर मैंने टेबल के ऊपर मैंने ये चादर एक फैला दिए। आप इसकी जगह अखबार भी फैला सकते हैं। तो मैंने ये चादर को टेबल के ऊपर बिछा कर डबल तह लगा कर उसके ऊपर मैंने ये आलू बिछा दिए और ऊपर से मैंने फ़ैन लगा दिए। और आलूओं का पानी हमने अच्छी तरह ड्राई करना और तकरीबन आधे घंटे तक हम इसी तरह फैला कर रखेंगे। तो चलिए अब कोटिंग शुरू करते हैं ये चिप्स की। उसके लिए मैंने ये एक पैकेट लिया है। ये चिप्स को ब्रोस्ट बनाने के लिए हम ये जो फ्राइड चिप्स का जो पैकेट बाहर से लेके आते हैं उसके लिए मैंने ये एक पैकेट लिया है। ये मैंने पूरा डाल दिया है। और अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें जाएगी वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसमें 1 कप। तो जो आलू मैंने बाहर टेबल के ऊपर फैलाए थे उनको आधा घंटा हम वैसे ही पड़ा रहने देंगे ऊपर से पंखा लगा के, ताकि उसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए और ये कोटिंग तैयार हो रही है। तो इसके लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है 4 कप। ये 4 कप चला गया कॉर्नफ्लावर। सबसे पहले हमने डाला है 1 पैकेट ब्रोस्ट का जो बाज़ार से मिलता है, ये क्रिस्पी फ्राइड का चिकन का, वो मैंने डाला है 4 कप। फिर मैंने डाले हैं कॉर्नफ्लावर के। और इसके बाद आधा कप जो इसमें गया है अब मैंने डाला है इसमें वो है चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले लें। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, चिकन पाउडर को, कॉर्नफ्लावर को और जो हमने पैकेट लिया था ये फ्राइड चिकन का, वो ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको ये जो आलू हमने बाहर ये चादर के ऊपर डाले थे इसके ऊपर इस तरह छिड़केंगे, अच्छी तरह फैला देंगे ताकि कोई भी जो चिप्स है, आलू है, वो इसके कोटिंग के बगैर ना रहे। तो ये इसी तरह फैलाते जाएंगे इसके ऊपर। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आप ये पहचान नहीं सकेंगे कि आपने इसको घर पर बनाया है। इतनी अच्छी इसकी जो कोटिंग ऊपर से लगती है और ये आलू फ्राई होकर इतने फूलते भी हैं और इतने क्रिस्पी कुरकुरे से इतने मज़ेदार ये बनते हैं फ्रोज़न चिप्स। तो आप इनको घर पर ही बना के इनको ज़्यादा सारे बना कर इनको फ्रीज़ कर लें और इससे बहुत आसानी रहेगी आपको। तो मैं ये सारे अच्छी तरह जितना भी है ये मैंने कोटिंग तैयार की है ना, जितनी इसको ज़रूरत है। बाकी का जो बचेगा आप इसको डब्बे में डाल के रख लें। दोबारा से फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप यही निकाल कर इसके ऊपर ये डाल लें। तो ये देख मैं इसी तरह सारे आलू इकट्ठे करके तो मैं पहले ये कोटिंग ऊपर डालूँ, फिर दोनों हाथों के साथ इसको हल्के हाथ से, ज़्यादा इसको नहीं करेंगे क्योंकि इनको उबाला हुआ है। तो हल्के हाथ के साथ हम इनको कोटिंग और ये जो चिप्स है आलू के इसको मिक्स करेंगे। तो ये मैंने जितनी ज़रूरत थी मैंने डाल लिए। ये देखिए मैंने डाल ली कोटिंग, मैंने डाल ली ऊपर कॉर्नफ्लावर की और उसकी चिकन पाउडर की और जो ब्रोस्ट का पैकेट जो मैंने डाला था, क्रिस्पी ब्रोस्ट का जो फ्राई का पैकेट जो होता है वो मैंने इसमें डाला था। अब हल्के हाथ के साथ, दोनों हाथों के साथ मैं इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और फिर हम इसके पैकेट बना लेंगे। ज़िप बैग में मैं इसको डाल के इसके पैकेट बना लूँगी। तो आप बड़े वाले पैकेट ले लें अपनी फैमिली के मुताबिक, छोटे ले लें, आधा किलो वाले ले लें, किलो वाले ले लें, पाव वाले ले लें, तो उसके मुताबिक आप पैकेट बना लें। तो मेरे पास अभी यही थे तो मैंने इसी में ये बना लिए। तो बाकी के जो है वो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा ज़्यादा बड़े वाले मंगवा के आधा किलो वाले या किलो वाले फिर मैं उसके बना के रखूँगी। तो ये फिर ये है कि आप इस तरह 3 से 4 पैकेट निकालें, जितनी आपको ज़रूरत है तो आप उतने फ्राई कर लें। तो इसी तरह के बाकी सारे मैं ज़िप बैग बना लूँगी। और ये देखें ये मैंने बना के रख लिए हैं और इतनी आसानी रहती है, इतने ये कोई ये नहीं पहचान सकता कि आपने इसको घर पर बनाए हैं। बिल्कुल बाजार जैसे फ्रोज़न चिप्स घर पर बनाएं और रमज़ान के दिनों में खूब इससे फ़ायदा उठाएं और टाइम की भी बचत, और इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो
आपने दुआओं में मुझे याद रखना है और कमेंट्स में मुझे बताना है ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये मैं थोड़े से मैंने चिप्स आपको फ्राई करने के लिए भी दिखाए हैं, बल्कि थोड़े से नहीं पूरे पूरे, क्योंकि बच्चों ने साथ ही ये फरमाइश कर दी थी कि ये फ्राई भी करें। तो ये मैं फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने कुरकुरे, और ये कि बीच में डालते ही इसके फ्राई करने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और साथ ये डालेंगे तकरीबन 2 मिनट के अंदर ये चिप्स फ्राई हो जाएंगे आपके। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आप अभी से ये बनाकर इसको फ्रीज़ कर लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल किसी और अच्छी सी वीडियो में रमज़ान की तैयारी जो हमने करनी है उसमें किसी अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।